अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आज है वसीम की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू वसीम, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। तो जी कह रही मैं चीज़ खा रही हूँ, खाओ। तो मैंने ना वहाँ पे ना पानी गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा मैं ना आज नहा लेती हूँ, कल मेरी बर्थडे है। तो हम मैं और वसीम ने लास्ट में आपने देखा इकट्ठे सेलिब्रेट की थी, तो इस बार भी हमने कहा हम इकट्ठे करेंगे। तो इन सबको मैंने ट्रीट दे रही, जहाँ ये कहेंगे जो कहेंगे वो मैंने खिलाना है। तो नहीं, कल कल मेरी है ना यार। ठीक है। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया? नहीं नहीं जी, कल का देखा थोड़ा सा कोई मौका देखा, नहीं तो छुट्टी करो कल। इसने बल्कि स्कूल भी जा रहे, इसके सर का मैसेज आ गया हुआ है। तो मैंने कहा पानी शानी गर्म हो जाए फिर नहा लूंगी, बाल कल तक ड्राई हो जाएंगे। इतनी सर्दी आपको पता, सारा दिन लग जाता है सूखने में। फिर सुबह फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जाके या जब ट्यूशन जाएंगे इनके साथ चली जाऊंगी, तो भाभी से जाके अपने बाल स्ट्रेट कराऊंगी। फिर शाम को टाइम पे हम लोग जाएंगे, बच्चों को जो ट्रीट देनी वो देंगे। मैंने वसीम से कहा, मैंने कहा मैं आपको ट्रीट दूंगी तो मैंने गिफ्ट भी लेना है। कहता लो। तो मैं कहा क्यों, मैंने इतने पैसे नहीं लगाने, तो आपका काम नहीं बनता कि बदले में मुझे गिफ्ट दें। तो कहते हैं अच्छा चले देखते हैं। नहीं आप लोग रहने देना और भी मेरे से पैसे ले नहीं चंगा तो नहीं लूंगा। नहीं सब कुछ आपका ही है, बस मैं वसीम से छेड़ थी। मैंने कहा आपने मुझे गिफ्ट देना है। तो अभी जी ऊपर चलती हूँ, मैंने कपड़े चेंज करने हैं। तो कपड़े ना जब से स्पिनर आया 2 बार मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो अभी भी वाइट कपड़े धो कर डाले हुए हैं। कुछ हाथ से धोए थे, फिर जब मशीन आई थी फिर मैंने स्पिनर में वो कर लिए थे ड्राई। तो अभी ऊपर भी कपड़े पड़े हैं वो भी लेके आते हैं, जो बाहर पड़े हैं वो भी उतारते हैं, फिर ला के अपने कपड़े में प्रेस करती हूँ। फिर इनके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, इन्होंने ट्यूशन जाना है। ये जी कपड़े सारे सूखे हुए हैं। नहाने से पहले इतनी सर्दी लगती है ना, मैंने कहा चल बर्थडे है, इतने दिन हो गए कोई थोड़ी चेंजिंग ही नहीं की मैंने। चलो थोड़ी बाल स्ट्रेट करवा लूँगी, कल अच्छे से कपड़े पहन लूँगी, कहीं चले जाएंगे, बस इसीलिए। वरना मैंने आज भी नहीं था नहाना तो अभी बस अपने कपड़े उतार दिए, अंदर रखते हैं फिर ऊपर जाते हैं। उतार दिए, मैंने कहा ऊपर से जाके सारे उतार के लाते। ये टावल और वो रह गया, वो वापसी पे उतार लूँगी। हाय जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। बच्चों को जो कंबल थे ना वो भी मैंने धोए थे, इतने गंदे हो गए थे। मैं बस स्पिनर का वेट करती, मैं जिस दिन स्पिनर आए ना उस दिन के कंबल ना देखिए कितने अच्छे साफ़ हो गए। ये जब वर्दा हुई थी तब लिया था, और जब हनान हुआ था, अल्लाह हनान का कंबल तो इतना गर्म है ना। डिज़ाइन नहीं था इसका प्यारा, पर गर्म बहुत ज़्यादा, ये बहुत एक्स्ट्रा वाला गर्म है। तो भी सारे कपड़े उतारती हूँ, सांस चढ़ गया, नीचे लेके चलती हूँ, अपने कपड़े प्रेस करूँगी। मौसम दिखाऊँ, अल्लाह सूरज तो देखने को तरस गए हैं। 2 दिन निकला हल्का फुल्का सा ना, ऐसा गर्मी में मौसम हो तो क्या बात है। मौसम देखें ज़रा कैसे फोक पड़ रही है। कपड़े जी मैं सारे छत से भी उतार लें, मोबाइल से भी। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ, जल्दी से अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। ट्यूशन जा रहे हैं दोनों भाई, बाय बाय बाय। कैप नहीं ना पहनी ना तूने, कोई मोटा अपर पहना। बाय बाय जाफा, कैप लो सर पे। अभी नहा कर आ गई, नहाने से पहले इतनी सर्दी लगती है, नहा कर कुछ भी नहीं होता है ना बेबी। अब ये बेबी को भी नहलाना, कल परसों नहलाऊंगी ना। अभी बेबी को तो आगे ना नोजी आ रहा है, मेरे शहजादे को आगे ना नोजी आ रहा है। बाचा बाचा, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कसम से पता नहीं क्या कहेंगे, नोजी ना हमारा साफ करो, गंदे बुगे रख रहे हैं आपने। नहीं तो फिर क्यों नहीं साफ करवाते? नहीं करवाना, ये बड़ी गंदी है, बड़ी गंदी है। बड़ा हो गया माशाल्लाह मेरा बच्चा है ना। अभी चाय बना रही, फिर अपने मानो को भी देती, उसको भी नोजर सिलेंटी देखे कहाँ पीछे फेंकी हुई। मैंने खाने के लिए दी थी, मैं क्या खा ले। जाओ बेड पे जाके लेट के पी लो चाय, मैंने फिल्टर में चाय डाल दी, थोड़ा दूध था उसके अंदर ही चाय डाल दी। जाओ लेट के पी लो, लेट के नहीं पीनी। मेहंदी दिखा, मामा ने कहाँ लगाई, ये देखे मेहंदी लगाई। जो कपड़े ज्यादा गिले हो ना मैं ऐसे ही यहाँ सोफे पे डाल देती हूँ, सूख जाते हैं जल्दी। इतनी प्यारी मेहंदी लगाई। मैं अपनी भी चाय बना के लाई, वर्दा की पहुंच से दूर बेड के ऊपर रख दिया, क्योंकि इस लड़की के हाथ बहुत लंबे हैं। मैंने सुना था कानून के हाथ लंबे होते हैं, इधर मेरी बेटी के हाथ बहुत लंबे हैं। तो जी कल हम लोग रीनू घर की शॉप पे गए थे, मुझे कमेंट्स आते हैं इनकी शॉप कहाँ पे यार। ये जो हरबंसपुरा नहीं है, कनाल बैंक है ना जो सोसाइटी, वहाँ जाना है। आगे कॉर्नर पे मदरसा, मदरसा जहाँ खत्म होगा गली के अंदर जाना, टॉप ब्रांड नाम है, तो जरूर विजिट कीजिएगा। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर प्राइस थोड़े हाई हैं, डिस्काउंट भी है। वो हैंड बैग नहीं होते, मुझे बड़े आजकल हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ हैंड बैग लेने का। मेरे पुप्पो ले गया थे, इतने अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा वो हैंड बैग से रहता, बंदा बच्चे का एक फिटर, एक ड्रेस और एक पैम्पर रखे ना, तो ऐसे हैंड में बाजू अपने लटका रहे। तो मैं कल देख रही थी, उतने महंगे 4,500 5,000 मेरी इनके डिस्काउंट में मिल जाएंगे। 2,200 कैसे कुछ कह रही थी। मैं क्या रहन दे, मैं क्या भगवानपुर इतने सस्ते बैग लेकर, मैं क्या 1,000 रुपये का 900 बैग दे देते, मैं क्या मैं उतने ले लेंगी। तो मैंने कहा था अभी हमें को जूतियाँ छुतियाँ लेके दूंगी,
अम्मी ने आपके सामने कल माशाल्लाह गई हैं, खुद ही 3 ले आई है, आपके सामने वसीम को सैलरी नहीं थी मिली, आज मिली है। तो अब जुमेरात वाले दिन ना बाजार जाएंगे, आज इधर काफ़ी बड़ा बाजार लगता है, वहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप वगैरह भी है, वहाँ से अम्मी मुझे कहते हैं भी मेरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गया, मेरा तौलिया रह गया है, ट्यूबपेस्ट बस जो चीज़ें हैं 21 दिन के अल्लाह खैर करे, टूवर है 21 दिन के लिए जाना है, खैरियत जाए खैरियत से आए। तो फिर मुझे कह रही थी कि शैम्पू रह गया, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें रह गई, वो भी मैंने लेनी है। मैं दिल में कहा, मैं चल जूतियाँ अम्मी ले ली। अब हम जुमेरात को जाएंगे बाजार, अम्मी के लिए शैम्पू और क्या था, पोनियाँ शोनियाँ, तेल, टावल और एक ड्रेस, ये 5-6 चीज़ें ना हम लोग इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन जाएंगे बाजार। वसीम ने मुझे पैसे दे दिए हुए हैं, तो मेरा दिल कहता भी अम्मी जा रही मैं एक अच्छा सा सूट ले दूँ, थोड़ी बहुत ऐसी बहुत चीज़ें ले दूँ। तो मुझे कहती है अच्छा ये भी चीज़ें रह गई, वो सामान की सैलरी आती है ना, फिर ये भी सारा कुछ जाकर मैं ले आऊँगी। तो मैंने कहा भाई की सैलरी आने से पहले भाई की भी कल परसों आनी है, उससे पहले मैंने कहा जाकर मम्मी को सारी चीज़ें ला दूँगी। तो इंशाल्लाह हम जुमेरात को बाजार जाएंगे, तो अम्मा के लिए ना, अपनी अम्मा के लिए मैं चीज़ें लेके आऊँगी। पकड़ी जाएगी ना डर ही लगता है गिर ना जाए कसम से। अब तो चाय का भी कोई जायका नहीं आता, एक तो ना दूध सही तो ना पत्तियां सही, ना पत्तियां का रंग ही नहीं आता, जिन्ना मर्जी पा लो है चिट्टी चाह जा ले। पर्दा जी मेरी यहाँ पे खेल रही है वसीम, सुबह ही ना सफेद चने देख गए थे कहते हैं सफेद चने पकाने हैं, तो अभी किचन में चलती है। सफेद चने अपने भिगोए हुए तो सुबह के वो रख देती हूँ पकने के लिए, फिर आज दूध भी खुद ही लेने जाने हैं, पैम्पर भी खुद ही लेने जाने हैं, क्योंकि वसीम कहते थे आज रात में लेट होंगे, आज जल्दी चले गए थे। और कभी कभार वसीम को उधर भेज देते गोदाम में, और अब ना वसीम की जो फिक्स ड्यूटी है ना वो उन्होंने लगा दी हुई है ये पार्सल डिलीवर करने में। यहाँ लड़के कम थे, अब यहाँ लड़के पूरे उधर कहते नहीं वसीम आप ना ये काम बड़ी स्पीड में करते हैं, पार्सल है ना बहुत जल्दी डिलीवर करके आते हो, आपने यही काम करना। वसीम को वही पता नहीं फिक्स कर दिया, मैंने कहा आपने भी ना पूरे 1-1.5 माह बड़ी इंजॉय कर लिया, अब मैंने कहा पार्सल डिलीवर क्या करना जी। इसे ना आ रही है नींद, पता नहीं है क्या रात को इतना तंग करती है, इसी तरीके से सोती नहीं है जी। इसके अंदर डालना है, खोलो मैं डालती हूँ, पकड़ो इसको, चलो ठीक है। हाँ भी पुट्ठे काम। और ना रात को मेरी बहन ने मुझे एक मैसेज किया कि मैंने मुझे बहुत अफसोस हुआ, उनकी ना एक भाई हैं उनकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत और फिरदौस में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। उनकी बहनें और हम ना मैम के स्कूल में इकट्ठे टीचिंग करते थे, मैम का घर है उनके साथ उनका घर है जी 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 जी। उनके घर में 3 ही मर्द थे, उनका जो भाई था ना पहला वो थोड़ा नशा करता था, उसकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ। फिर जो मेरी दोस्त है ना उनके अब्बू की डेथ हो गई, उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था। तो अभी रात को ना उनका आखिरी एक बेटा बचा था, माशाल्लाह उसके 5 से बच्चे हैं, 3 बेटे, यही 10-10 12-12 साल के बच्चे हैं, बाकी उससे छोटे हैं। तो रात को उनकी भी डेथ हो गई। हमने मुझे मैसेज किया, इतना मुझे दुख हुआ, मैंने कहा ना वो बेचारी 5 बच्चे कैसे पालेगी, देखे सांस अकेले ही, और वो माशाल्लाह उनकी 6 बेटियां थी आंटी की, उन्होंने 6 बेटियों की शादी कर दी। अब यही एक बेटा था, इसकी बीवी थी और आगे से 5 बच्चे थे। तो मैं इतनी रात की टेंशन ले रही कि मैंने मुझे कितनी देर बाद नींद है, मैं बार बार सोचूंगी अल्लाह पाक कोई मौजा कर दे, उसका मियाँ का कुछ ना हो ये वो। पर मेरी बहन कहती नहीं ना डेड बॉडी जो है ना घर आ गई, सारे कहते हार्ट अटैक हुआ, काम पे ना रिक्शा चलाते थे भाई, तो पता नहीं वो 5 बच्चे कैसे पालेगी कसम से। ऊपर वाले चलो बाजी के जो बहू के साथ ऐसे हुआ, अल्लाह ज़िंदगी दे, उनके ससुर उनके सर पे माशाल्लाह बहुत अच्छा बाजी के दोनों बच्चों को कवर कर रहे हैं। तो उन बेचारियों के सर पे तो अब कोई भी नहीं रहा, पता नहीं उनका घर कैसे चलेगा। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई निज़ाम बनाया होता, पर वक्ती तौर पर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैंने कसम खुदा की रात को इतनी देर तक ना मैं टेंशन लेती, मैंने कहा 5 बच्चे हैं, अली आरजू ये वो पढ़ते हैं, फीसें जाती हैं, ये कैसे करेंगी, उनके सर पे भी नहीं मियाँ, इनके सर पे भी नहीं मियाँ रहा, अल्लाह जानता है भी उसके किस काम में बेहतरी है। पर ऐसे किसी के साथ हो जाना है कि मैंने कसम से दिल ही अफसोस होता है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किल परेशानियों को दूर करे, उन पर जो मुसीबत बनी है वो भी टाले। मैं बल्कि कहती थोड़ी देर ना वहाँ पे चक्कर लगा के आती हूँ भी, अच्छी रही आंटी के साथ, इतनी अच्छी सलाम दो आंटी, कहीं भी मिले सलाम दो लेना। उनकी बहू के साथ उनके बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते थे, तो इतनी अच्छी सलाम दो, जहाँ मिलना रुके सलाम वगैरह लेना। तो मैं कहती अच्छा मैं चक्कर लगा के आऊँगी, है ना। छुट्टी हो गई इतनी जल्दी? हाँ जी, कल से इनके स्कूल भी खुल जाने, इनके सर का मैसेज आ गया हुआ है कि सुबह से स्कूल आना है। मेरा ज़ैफ़ा किधर है? आई नहीं आ गया, अली यार घर टेंट वगैरह लगे मेरे सामने ना, इतना मुझे कसम से दुख हुआ। बड़ा बेटा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा ना, इससे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा, मैं क्या से 12 साल का होगा। हाँ अल्लाह को बेहतर पता भी किस काम में उसकी बेहतरी है। ये देखिए सो जाए इसको, मैं सुला रही हूँ, सो नहीं। नानो गई थी उनके घर, नानो गई थी उनके घर,